थर्ड कैंटो शुरू किया था। थर्ड कैंटो में हमने चर्चा किया था कि क्या क्या थर्ड कैंटो में पढ़ना है, और उसके बाद हम लोग चर्चा किया था कि कैसे, पहला टॉपिक चर्चा किया था कि एन अब्यूज दैट लेड टू एब्जॉर्प्शन, किस तरह से विदुर जी जो है पूरी तरह से भगवान में एब्जॉर्ब होते हैं जबकि उनको राज्य से निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से कैसे जो भक्त होते हैं किसी परिस्थिति को वो भगवान के भक्ति के सदुपयोग, भक्ति के अनुकूल जो है बना लेते हैं। उसके बाद हम लोग चर्चा किया था रिमेम्बरेंस इज सेपरेशन इज यूनियन। अगर सेपरेशन है भगवान से लेकिन उस समय भी क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रिमेम्बरेंस कर रहे हैं या सर्विस कर रहे हैं। इवन इन सेपरेशन फ्रॉम कृष्णा अ डिवोटीज यूनियन विद कृष्णा थ्रू लविंग रिमेम्बरेंस एंड सर्विस। अगर वो क्या कर रहा है, भगवान का सेवा कर रहा है या भगवान को याद कर रहा है। तो इस तरह से ये हम लोग चर्चा किया था। आज थोड़ा सा ना हम लोग थोड़ा फास्ट जो है चलेंगे क्योंकि हम लोग ये पूरा कवर करने में थोड़ा सा टाइम भी लगेगा। तो आगे टॉपिक आता है डिपार्चर ऑफ द डिवाइन। उद्धव जी आगे जो बताते हैं कि भगवान जो है, जो कितनी सारे भगवान की क्वालिटी थी, इतने सारे भगवान के दिव्य गुण थे, भगवान कृष्ण जो है प्लान करते हैं, योजना करते हैं कि वो इस जगत से अपना लीला को समेट लें। लेकिन वो जाने से पहले क्या करते हैं, यदु, क्योंकि यदु जो है बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो यदु, क्योंकि अगर भगवान चले जाए तो बाद में यदु जो उत्पात जो है ना मचाएं, इस कारण से वो चाहते हैं कि यदु वंश वो भी समाप्त जो करें। तो इस प्रकार से द लॉर्ड्स विल एंड हिज रिनॉन्सिएशन आर इनकंसीबल टू द इंटेलिजेंट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन। भगवान का जो इच्छा है और भगवान का जो वैराग्य है ये इनकंसीबल है। जो साधारण व्यक्ति है वो अपने बुद्धि से भगवान की योजनाओं को और भगवान के इच्छा को और रिनोन्सिएशन को जो है नहीं जान सकता। भगवान का ये इच्छा होता है जिसके कारण से जो है जो कुछ युवक होते हैं, यदुवंश के कुछ युवक होते हैं, वो जो क्या करते हैं, जो वहाँ के राजकुमार होते हैं, यदु के जो राजकुमार होते हैं वो क्या करते हैं कि प्रभास से वो क्या करते हैं कि कुछ इस तरह से वो करते हैं जिससे कि जो ऋषिगण है उनको श्राप जो है दे देते हैं। कुछ ऐसा मिथ्या का वो जो है करते हैं, तो उनको परीक्षा लेना चाहते हैं, ये बात इनको पता है कि नहीं है। और इस कारण से फिर क्या होता है, ये और हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। प्रभास क्षेत्र में फिर क्या होता है, इस कारण से जो यदु होते हैं वो सब नशा जो कर लेते हैं और बहुत ज्यादा नशा कर लेते हैं और एक दूसरे के प्रति हिंसा करना जो शुरू कर देते हैं और एक दूसरे की हत्या जो करते हैं। ये टोटल विस्तृत रूप से 11th कैंटो में जो है कि कैसे भगवान अपनी लीला समाप्त करके जाते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है एक बनियान उसमें ट्री जो होता है और उसके नीचे जो है बैठ जाते हैं ये, और वहां पर उद्धव जी को ये भगवान जो बताते हैं। पहले ही बताया था भगवान ने उद्धव गीता, और यहाँ पे भागवतम का संदेश जो है दे रहे हैं उद्धव जी को, और उनको जो है बताते हैं कि आप जो है बद्रिकाश्रम जाइए और ये वहां पर जो ऋषि मुनि है उनको ये ज्ञान कर दीजिए। और भगवान का और उसमें फिर क्या होता है, उद्धव जी ये भी बताते हैं कि भगवान का योजना से, भगवान का विशेष कृपा से वहां पर मैत्री ऋषि भी जो है आ जाते। तो वहां पर दो व्यक्ति जो है रहते, एक तो उद्धव जी रहते और दूसरे रहते मैत्री ऋषि। और वहां पर बताते हैं कि जब कई बार क्या होता है हमारे अच्छे कर्मा जो है इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, अननोइंगली और नोइंगली कई बार हम जो है कुछ पुण्य कर्म करते हैं, तो वो जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, हमें भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनसे ये भगवान की कथा सुनने का अवसर जो है मिल पाता है। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है उद्धव जी को बताते हैं कि आई नो, मैं जानता हूँ कि आपका हृदय में क्या जो है चल रहा है, मैं जानता हूँ कि आप मेरे से बहुत ही सेपरेशन जो है फील कर रहे हो, और लेकिन ये जो लाइफ है, दिस लाइफ इज योर लास्ट लाइफ, ये लाइफ जो है लास्ट लाइफ होगा। और उधर जिस प्रकार से आंखों से अश्रु जो है पहुंचते हैं, और उस प्रकार से उद्धव जी कहते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, आपके चरणों की सेवा करना चाहता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं ना तो आप मुझे जो ब्रह्मा जी को आपने चतुश्लोकी भागवतम जो बताया था वही आप मेरे को ज्ञान कर दीजिए। और इस प्रकार से जब ये ज्ञान मुझे प्राप्त होगा तो क्या होगा, मैं इस भवसागर को बहुत आसानी से पार जो कर जाऊंगा। और उस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है कि जो कि बहुत ही विनीत है अपने भक्तों के प्रति, वो क्या करते हैं, उद्धव जी को ये ज्ञान जो देते हैं, परम स्थिति, भगवान का जो परम स्थिति है उसके बारे में ज्ञान दे देते हैं। और एक और चीज जो वहां पर ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम ही बताया था, लेकिन एक और यहाँ पर विशेष बात जो बता रहे हैं, भक्तों के बीच में जो आदान प्रदान है वहां पर ब्रह्मा जी को ये बात नहीं बताई थी, और यहाँ पर जो भक्तों के बीच में
भगवान का अपने भक्तों के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान है, जो द्वारकावासी हैं, जो वृंदावनवासी हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर भगवान जो उद्धव जी को बताते हैं। और एक कृष्ण का डिजायर होता है, इच्छा होता है कि उद्धव जी यहीं पर रहे और यहाँ पर जाकर ये ज्ञान का प्रचार जो है करें। तो इस प्रकार से तो जो भगवान का जो एनर्जी होता है, लॉर्ड्स एनर्जी इज मेलिएबल डिवोटी इन वेलफेयर वर्क। भगवान ना किसी भक्त को क्या कर सकते हैं, वेलफेयर वर्क में लगा सकते हैं। और जो ओबीडियंट डिवोटी होते हैं, जो भगवान के जो ओबीडियंट जो भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आप को भगवान की इच्छा के अनुसार जो ढाल लेते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए किसी भी रिजर्वेशन, मतलब ऐसा नहीं कि उनको उसके बदले में जो चाहिए, बिना जाहिर के बिना इच्छा के वो क्या करते हैं, उनकी भगवान की सेवा में जो है लग जाते हैं। तो ये यहाँ पर भगवान जो है अपना लीला जो है समेटते हैं, यहाँ से जाते हैं और साथ ही साथ जो क्या है उद्धव जी को और मैत्रेय मुनि को जो है लेके जाते हैं। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट आगे टॉपिक क्या आता है कि एटिकेट ऑफ सीकिंग एंड गिविंग नॉलेज। जैसे कि हमें किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान देना है या किसी व्यक्ति से अगर ज्ञान अर्जित करना है, तो उसका जो है क्या एटिकेट होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, ये आगे वार्तालाप से आता है। तो इसमें आता है कि उद्धव जी नरेट करते हैं सारा इवेंट, जो विदुर जी को नरेट करते हैं और उसका बद्रिका आश्रम के लिए जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि अगर हमें नॉलेज होता है तो हम किसी को भी बताना जो शुरू कर देते हैं, है ना। लेकिन इसमें क्या हमारा एटिकेट होना चाहिए, किसको हमें बताना चाहिए, किसको जो नहीं बताना चाहिए, अगर बताना भी है तो किस तरह से जो है बताना चाहिए, ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी जो पास्ट टाइम जो चल रहा है इससे, तो विदुर जी जो है एक्सप्रेस करते हैं उद्धव जी से कि आप मेरे को क्या करिए, जो कृष्ण से आपने नॉलेज ज्ञान किया है वो ज्ञान जो है मुझे दीजिए। लेकिन उद्धव जी क्या करते थे, उद्धव जी जो है जानते कि विदुर जी जो क्या है मेरे से जो है बड़े हैं और मैं इनको डिसाइपल के रूप में स्वीकार जो नहीं कर सकता। जब उस समय जब उनके सामने दूसरे यहाँ पर उनसे बड़े व्यक्ति जो है, जैसे मैत्रेय मुनि है यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं कि वो मर्यादा व्यतिक्रम, जो मर्यादा को जो है नहीं तोड़ते हैं। नहीं तो फिर क्या होगा, अगर सीनियर को सरपास जो करके जाएंगे तो ये जो क्या होगा, मर्यादा जो है यहाँ पर टूटेगा। तो विदुर जी जो है क्या करते हैं, वो उनको कहते हैं कि आप क्या करिए, मैत्रेय मुनि से, जो कि डायरेक्ट उन्होंने भी कृष्ण से ज्ञान जो सुना, तो आप मुझसे ज्ञान जो है अर्जित कीजिए। तो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लर्निंग लेसन आता है कि जो सिंसियर सीकर होते हैं रिसीव स्पिरिचुअल नॉलेज इवन फ्रॉम यंगर। अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पर जो सिंसियर सीकर होते हैं, जो अगर छोटे भी कोई व्यक्ति है उनसे भी क्या है आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने के लिए तैयार रहते हैं, अगर उनको ज्ञान है तो। दूसरा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट आता है कि हम्बल पर्सन डज नॉट कंसीडर वंस एबिलिटी टू बी वंस एलिजिबिलिटी। जो विनम्र व्यक्ति होता है वो अपनी एबिलिटी को, योग्यता को, एलिजिबिलिटी जो है वो नहीं मान लेते हैं। He or she does not become greedy। किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए, है ना, कि वो एल्डर्स को भी क्या करे, जो सीनियर है उनको भी शिक्षा दे देना शुरू कर दे, स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर क्वालिफाइड सीनियर। और उस समय तो बिल्कुल भी ना जाए जबकि उनके सामने कोई और दूसरे सीनियर जो है। तो यहाँ पर जो है ये उद्धव जी ये जो है दे रहे हैं। इससे आगे आता है विदुर जी फिर मैत्रेय मुनि को अप्रोच करते हैं, कहाँ पर, हरिद्वार में गंगा के किनारे। और वो जो है क्या करते हैं, उनसे जो पूछते हैं कि इस संसार में एवरीवन वर्क्स फॉर हैप्पीनेस, हर व्यक्ति जो सुख की तलाश जो करता है, लेकिन वो उनको क्या मिलता है, दुख जो है मिलता है, सुख जो है नहीं मिलता। तो इस विषय में आप जो है बताइए। तो जो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ पे घूमते हैं, इस जगत पे, अर्थ पे भी एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, लेकिन उनका पर्पस क्या होता है, उनका उद्देश्य ये होता है कि जो इग्नोरेंट व्यक्ति हैं उनकी अज्ञानता को दूर जो है कर सकें। तो इस प्रकार से फिर विदुर जी बताते हैं कि आप मेरे को भक्ति के बारे में इंस्ट्रक्शन जो है दीजिए, और आप जो क्या है पुरुष अवतार, लीला अवतार के बारे में आप ज्ञान जो है दीजिए। तो इस प्रकार से जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट इंटरव्यू श्लोक की चर्चा किया था, अथवश्य पदाम भोज मकरांद लिहम सदाम। भगवान के जो भक्त होते हैं वो भगवान के चरणों से जो हनी जो निकल रहा है उसको ही ग्रहण करने में व्यस्त जो रहते हैं, और इधर उधर जो, और द टॉपिक्स अदर देन कृष्णा सिंपली वेस्ट ऑफ लाइफ। दूसरे टॉपिक को क्या समझते हैं कि सिंपली बर्बादी है, समय का जो है बर्बादी है। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आप जो क्या मुझे बताइए, कृष्ण कथा जो है बताइए, जितने भी एसेंस है, टॉपिक्स का सार जो है आप बताइए।
और जो व्यक्ति क्या करता है, ग्लोरीफाई करता है, कृष्ण को ग्लोरीफाई करता है, वो क्या है, रियल फ्रेंड है। और वो व्यक्ति जितने भी डिस्ट्रेस्ड लोग हैं उनका आर्त बंधु है। आर्त बंधु का मतलब निर्दोष, आर्त का मतलब जो दुखी लोग हैं उनका क्या है, रियल जो है मित्र है। तो इस प्रकार से अगर कोई भी व्यक्ति ना इनलाइटन करता है व्यक्ति को किसके बारे में, भगवान के बारे में, और इंस्पायर करता है उनको डिवोशन के बारे में, वो सबसे बड़ा कार्य जो कर रहा है, सबसे ग्रेटेस्ट वेलफेयर कार्य जो है कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैत्रेय मुनि जो है सबसे पहले ग्रेटिट्यूड पे करते हैं और विदुर जी को अप्रिशिएट करते हैं, है ना, कि आपकी इंक्वायरी के कारण मैं ये कृष्ण कथा जो है कर पा रहा हूँ। आपने मेरे ऊपर जो है मर्सी किया, इस जगत के ऊपर मर्सी किया, ऐसे प्रश्नों का पूछकर आप जो है बीइंग बोर्न बाय व्यास देव, आप जो व्यास देव के पुत्र हैं, लेकिन फिर भी आपने भगवान को बिना किसी डेविएशन के साथ एक्सेप्ट किया है। मुझे भी पता है कि आप जो कौन है, आप तो यमराज जी हैं, है ना, लेकिन आप जो है विदुर जो बन जाते हैं, मांडव्य मुनि के श्राप से आप विदुर जो है बन जाते हैं, लेकिन आप कौन है, यमराज है साक्षात, जो आप धर्मराज हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही जो स्पीकर हैं और हियरर है, दोनों एक दूसरे की तारीफ जो कर रहे हैं। तो both the speaker and hearer of subject matter have mutual appreciation and deep respect for each other। तो जो स्पीकर होते हैं और साथ ही साथ हियरर होते हैं, उन दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत ही डीप रेस्पेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद साथ ही साथ सब्जेक्ट मैटर के बारे में, तो एनीथिंग विच ऑब्जर्व्ड इन ब्लिसफुल टॉपिक्स ऑफ कृष्ण आइदर बाय स्पीकिंग और सेइंग, अगर कोई व्यक्ति जो है भगवान कथाओं में अगर लगा हुआ है, चाहे वो बोलने में चाहे सुनने में, तो वो क्या मोस्ट ऑनरेबल जो है व्यक्ति है। अब जो है इसमें आगे जो वर्णन आता है, ये आप लोग पढ़ेंगे 5th चैप्टर में, 3rd कैंटो के 5th चैप्टर में जो पढ़ेंगे कि भगवान जो मटेरियल क्रिएशन बाय द सुप्रीम स्पिरिट, कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन करते हैं। ऑलरेडी हमने 2nd कैंटो में ये जो है पढ़ा हुआ है, कैसे भगवान मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन जो करते हैं। तो मैत्रेय मुनि आगे जो एलिवेट करते हैं कि कैसे इस मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन जो करते हैं। इन द कोर्स ऑफ क्रिएशन भगवान क्या करते हैं, ग्रॉस और सटल एलिमेंट्स जो है क्रिएट करते हैं, है ना, और वो एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का फॉर्मेशन जो होता है। लेकिन वास्तव में एलिमेंट्स जो है वो एक्टिवली पार्ट जो है नहीं कर पाते, कुछ कार्य भी जो है नहीं कर पाते बिना लॉर्ड के इंटरवेंशन के, बिना भगवान के हेल्प के, वह भगवान के मदद के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, बहुत ही लर्निंग लेसन आता है कि विदाउट द लॉर्ड इंटरवेंशन, लॉर्ड इंपावरमेंट एंड इंटरवेंशन, नो एक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन इन द यूनिवर्स इज पॉसिबल। बिना भगवान के इंपावरमेंट के, बिना भगवान की शक्ति के और बिना भगवान के हस्तक्षेप के कोई भी कार्य जो है नहीं हो सकता, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता इस पूरे यूनिवर्स में। जब भगवान पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन करते हैं तो कुछ भी चलायमान नहीं होता, तो उसके बाद भगवान खुद जो है क्या करता, अपना विस्तार करते हैं और एवरी पार्टिकल में जो एंटर करते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रिसाइडिंग डीटीज है इन एलिमेंट्स, वो भी भगवान क्या करते हैं, क्रिएट जो है करते हैं। और लॉर्ड महाविष्णु को जो बताते हैं कि फिर महाविष्णु जो है प्रार्थना जो है करते हैं, वो लॉर्ड योर लोटस फीट आर द अम्ब्रेला, आपका जो लोटस फीट है चरण है वो किस प्रकार से छतरी के समान है, अम्ब्रेला के समान है, जो कि प्रोटेक्ट करता है किसको, जो शरणागत भक्त हैं उनकी रक्षा जो है करता है। किससे रक्षा करता है, फ्रॉम देन द मटेरियल वर्ल्ड का क्लैमिटीज है, जो रेन है उससे क्या करता है, वो रक्षा जो है करता है। जैसे अगर बारिश हो रही हो तो उस समय अगर क्या अम्ब्रेला है तो नहीं भीगेंगे। इसी प्रकार मटेरियल में इतने सारे कष्ट हैं, दुख हैं, लेकिन अगर कोई भगवान के चरणों का आश्रय ले रखा है, भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, तो इन दुखों से, इन कष्टों से बहुत आसानी से जो है बच जाता है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि आपके चरण जो है क्या है, वो गंगा जी के स्रोत हैं, है ना, आप सभी पापों को नष्ट जो करने वाले हैं, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को रिवील करने वाले हैं। और स्पाइट ऑफ ऑल इतना सब कुछ होने के बाद भी आप सब क्या है, डिटैच हैं, रिनाउंसिएट हैं। तो जो मटेरियल पीपल हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, वो क्या है, वो जान नहीं पाते, आप पास्ट टाइम्स कुछ नहीं जान पाते और आपको अप्रोच जो है नहीं कर पाते। तो इसीलिए आप जो है क्या करिए, हमें जो डायरेक्शन जो है दीजिए, जिससे कि आपकी सेवा जो है कर पाए, जिसके लिए आपने हमें क्रिएट किया है, वो हम क्या करें, सर्विस जो है कर पाए। और ऐसे जब महाविष्णु जो है प्रार्थना करते हैं तो भगवान जो है आगे उनको गाइड करते हैं। और इस प्रकार से फिर जो है क्या करते हैं, ये एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं पूरे जाइजेंटिक यूनिवर्स में, और फिर यूनिवर्सल जो फॉर्म जो बनता है, क्या बोलते हैं, विराट रूप जो बोलते हैं, जो कि ऑलरेडी हमने 2nd चैप्टर में जो पढ़ा था, विराट रूप। इसका विराट रूप जो है और 14 प्लैनेटरी सिस्टम जो है आता है।
तो इस प्रकार से ईगरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन यहाँ पर आता है। ईगरनेस टू सर्व कृष्णा एंड विलिंगनेस टू कोऑपरेट विद कृष्णा, willingness to cooperate with Krishna devotee attract Krishna mercy and support। तो इस प्रकार से अगर हम ईगर हैं, चाहे कृष्ण को सेवा करने के लिए, और इच्छा है हमारा कृष्ण के जो भक्त हैं उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए, ये कृष्ण को बहुत ही अट्रैक्ट करता है। एक और इम्पोर्टेंट लर्निंग लेसन आता है कि दिस कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल क्रिएशन इज मींट टू हाउस। ये जो मटेरियल यूनिवर्स है ना, ये किसके लिए घर के समान है, किसके लिए घर के समान है? जो विद्रोही जो लोग हैं उनके लिए घर जो है बनाया गया है। तो इस प्रकार से मैत्रेय मुनि आगे जो बहुत ही विनम्रता से बताते हैं कौन भगवान की जो लीला है, भगवान के जो कार्यकलाप है, हु कैन एस्टिमेट अनपैरेलल पोटेंसी, है ना, ये जो जायजेंटिक यूनिवर्स है, पूरा अनंत यूनिवर्स जो भगवान क्रिएट करते हैं, कोई जो है अंदाजा नहीं लगा सकता। मैत्रेय मुनि बताते हैं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जो है भगवान को ग्लोरीफाई करने की कोशिश जो कर रहा हूँ, वो ग्लोरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैंने अपने गुरुजनों से सुना, यथा श्रुतम यथा मति, जो मैंने अपने गुरुजनों से सुना है वही मैं बताने का प्रयास जो कर रहा हूँ। तो अदरवाइज अगर मैं मेरा जो है क्या है, अगर मैं भगवान के बारे में अगर नहीं बोलूंगा तो मेरा जो शब्द है वो अनचेस्ट जो है कहलाएगा। तो इस प्रकार से कृष्ण को ग्लोरीफाई करना जो है ये सबसे बड़ा हाईएस्ट गेन जो है मिलता है, सबसे बड़ा हाईएस्ट लाभ जो मिलता है। भगवान के जो अद्भुत जो कार्यकलाप है, अगर इनको क्या हम कानों से सुनते हैं तो ये कान भी क्या होते हैं हमारे शुद्ध जो है हो जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जो कार्यकलाप है, नो वन कैन डिस्क्राइब कृष्णा और नो वन कैन नो कृष्णा पास टाइम, येट हियरिंग, अगर फिर भी कोई जान नहीं सकता, कोई वर्णन नहीं सकता भगवान के ऐसे कार्यकलाप हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई सुनता है, भगवान कथाओं को प्रेज करता है, तो अपनी बेस्ट योग्यता के अनुसार तो धीरे धीरे क्या होता है, शुद्ध हो जाता है, धीरे धीरे प्यूरिफाई हो जाता है। तो आगे अब टॉपिक आता है कि क्रिएशन, भगवान ने इतना सब सृष्टि का जगत किया, इसका क्रिएशन का क्या कारण था, पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन एंड कॉज ऑफ आवर मिजरी, इस संसार का क्रिएशन क्या हुआ और हम जो हमें दुख जो है क्यों मिलता है, हमारे दुख का कारण जो है क्या होता है। तो इस प्रकार से विदुर जी जब आगे मैत्रेय मुनि से जिज्ञासा करते हैं कि भाई भगवान ने क्यों इसको क्रिएशन किया, क्यों मेंटेन करते हैं, क्यों जो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो इस प्रकार से आगे से बताते हैं कि और कैसे जो शुद्ध जीव हैं, जो जीवात्मा है, वो कैसे उनको कष्ट जो मिलता है, कैसे संसार में आते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले मैत्रेय मुनि जो भगवान की पोजीशन को क्लेरिफाई करते हैं और भगवान को बताते हैं कि लॉर्ड के जो पास्ट टाइम्स हैं, क्योंकि ये भगवान जो कार्यकलाप भी करते हैं ना, तो भगवान के माया में नहीं आते, भगवान माया उनकी जो है शक्ति है, और तीनों गुणों से भगवान जो है नहीं बनते हैं, है ना। जैसे कि माया और गुण जो है क्या, वो भगवान की शक्ति है। एनर्जी कैनॉट बी कंट्रोल बाय द एनर्जेटिक लॉर्ड, जो शक्ति है वो भगवान की शक्तिशाली शक्तिमान है, उनके द्वारा उनसे कंट्रोल जो है नहीं हो सकते भगवान, और ये सब क्या भगवान की शक्ति जो है। तो इस प्रकार से आगे जो बढ़ना आता है कि लॉर्ड इज ऑलवेज ट्रांसडेंटल टू इन्फ्लुएंस ऑफ मटेरियल नेचर, द मटेरियल मोड्स एंड द टाइम। भगवान जो है दिव्य है, अगर इस जगत में भी आते हैं, है ना, उनके ऊपर काल का प्रभाव जो है नहीं पड़ता। उसके बाद आगे मैत्रेय मुनि जो है बताते हैं कि जीवात्माओं का दुख का कारण जो है क्या है। वो जीवात्मा का दुख का कारण क्या है कि जीवात्मा जो है जो अपने आप को जो है नहीं वो जो है मानने लगते हैं। जो जीवात्मा तो क्या है, ये भगवान का अंश है, आत्मा है, लेकिन अपने आप को शरीर जो है मान लेते हैं, और इस कारण से वो दुख जो है पाते हैं। तो दुख पाने का कारण यही है कि जो है नहीं वो जो है मान लेते हैं, इस कारण से वो दुख जो है मिलता है। तो इस प्रकार से, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आता है, जो कि हम लोग अभी चर्चा करेंगे जब श्लोक का चर्चा करें। बताते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है वो जितने प्रकार के मटेरियल मिजरीज है उनको क्या करता है, मिटिगेट कर देता है। और मटेरियल मिजरी जो क्यों आता है, ड्यू टू आवर फॉल्स ईगो आता है, ड्यू टू आवर मिस आइडेंटिफिकेशन आता है। हम जो क्या मिस आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, इसीलिए कई बार हम लोग चर्चा करते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस, लोगों को पता ही नहीं कि जो है क्या, क्यों, कौन है, और इस कारण से वो दुख जो है पाते हैं। और इस प्रकार से विदुर जी जो बहुत ही अवलाइड होते हैं और उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं मैत्रेय मुनि को, और फिर आप उनको जो है बताते हैं कि मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, और ये जो है मैं रियलाइज कर सकता हूँ कैसे जब भक्तों की जब सेवा करूँ, क्योंकि बिना भक्तों की सेवा करने के लिए हम इसको रियलाइज जो नहीं करते।
तो सर्विस टू द प्योर डिवोटी, भगवान के जो शुद्ध भक्त है उनका सेवा करना बहुत रेयर होता है। और ये कि हमें क्या करता है, भगवान के प्रति प्रेम जो है जागृत कर पाता है और जितने प्रकार के मटेरियल मिजरी है उनको डिस्पेल जो है करता है। तो इसीलिए हम देखिए एक्चुअली में क्या है कि अगर कोई भागवतम को पढ़ ले, कोई शास्त्रों को पढ़ ले, लेकिन फिर भी रियलाइजेशन नहीं आएगा, हमको थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाएगा लेकिन रियलाइजेशन नहीं आएगा। इसीलिए ये जो 3 सर्कल होता है, एक होता है नॉलेज, दूसरा होता है सर्विस और तीसरा होता है रियलाइजेशन। जब हम ज्ञान को सर्विस में जो है जब हम लगाते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, रियलाइजेशन आता है। हम तो कई बार सुनते हैं हम शरीर नहीं हम आत्मा, शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन सुबह से शाम तक हम जो क्या करते रहते हैं, किसके बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, इस शरीर के बारे में प्लानिंग करते रहते हैं, इस शरीर को सेटिस्फाई जो है करने की सोचते रहते हैं। इस प्रकार से ये रियलाइज नहीं कर पाते, रियलाइज नहीं कर पाते हम जो क्या है शरीर नहीं आत्मा। इवन के अगर किसी से पूछा भी जाए तो वो भी रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि वो शरीर नहीं जो है आत्मा है ना। तो इस प्रकार से ये रियलाइजेशन हो नहीं पाता। और रियलाइजेशन जो कैसे होगा, ये रियलाइजेशन जो है जब हम क्या करेंगे, जब हम भक्तों की सेवा करेंगे। जैसे अभी मैं पूछता हूँ, आशीष पांडा प्रभु, जी प्रभु। प्रभु जी आपकी उम्र कितनी है? 41 है प्रभु। ओके। राम चौबे प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी, आप प्रणाम। कितने हैं? मैं 19 साल का हूँ। 19 साल के हैं, ओके। और अभिषेक खरे प्रभु, यस प्रभु, 17 का हूँ प्रभु। 17 के हैं, ठीक है। माता जी से नहीं पूछूंगा मैं। तो इसमें जब देखे आशीष प्रभु ने क्या कहा, 41 ईयर्स के हैं। राम चौबे प्रभु ने क्या कहा, 19 साल के हैं। अभिषेक प्रभु ने क्या कहा, 17 ईयर्स के हैं। अभी भी देखिए इतना सा हम लोग सुनते हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ पे अभी टिके हुए हैं कि हाँ हम इतने साल के। आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि हाँ जब से हमारा जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में हम तो आत्मा है। आत्मा का कोई उम्र थोड़ी है, आत्मा तो है वो भगवान का जो अंश है, वो तो सनातन है ना। तो इस प्रकार से यही रहता है। हम जो सुनते भी हैं बार बार, लेकिन फिर भी हमारा मन कहाँ पर रहता, नहीं इतने साल के हम हैं। एंड आइडेंटिफाई किस चीज पे करते हैं, बॉडी लेवल पे ही जो है करते हैं। हम आत्मा के लेवल पे सोच ही नहीं पाते। आप में से किसी ने नहीं कहा कि नहीं हम तो अनंत काल में है ना, हमारा तो मतलब हम तो शाश्वत है ना। तो इस प्रकार से क्या है कि जब हम मटेरियल वर्ल्ड में रहते हैं तो हम जो इतना आसानी से फील नहीं कर पाते, इतना आसानी से रियलाइज नहीं कर पाते कि वास्तव में हम शरीर नहीं आत्मा है ना। और ये कैसे रियलाइज होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। बाय द सर्विंग द डिवोटी, जब हम क्या करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे है ना। जब भक्तों की सेवा करेंगे तभी ये ज्ञान जो है इसमें रियलाइजेशन में जो आएगा, मौलिकता में जो है आ पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो है, जो भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, उनकी अगर सेवा करते हैं। आप देखिए ना, संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनको भी भागवतम के बहुत सारे श्लोक याद होंगे। कई तो लोग हैं, हम लोग एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गए थे भंगेल में है ना। तो वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति जो मिले थे और उनको बहुत सारा भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक जो याद थे है ना। और इस प्रकार से जब उनसे वार्तालाप हुआ, बीच मार्केट में डिस्कशन हम लोग कर रहे थे, तो बीच मार्केट में उनसे जब मेरा उनसे कुछ वार्तालाप हो रहा था, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। और उस दिन बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन जब मुश्किल से हो रहा था, और जब बहुत सारे वहां पर और भी थे जो हिंदू थे, उन्होंने देखा कि मुस्लिम होते हुए और ये भगवत गीता का श्लोकों को जो रिसाइट कर रहे हैं और इनको इतना नॉलेज है, तो बहुत सारे जो वहाँ पे और थे हिंदू थे, उन्होंने ही बहुत सारा भगवत गीता जो है लिया। तो इस प्रकार से कहने का मतलब बहुत सारे हैं संसार में, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको श्लोक याद हो, बहुत सारे लोग जिनको भागवत में पढ़े हो, बहुत सारे लोग हो जो कि भागवत की कथा भी करते हो, लेकिन फिर भी जो है वो ज्ञान ही जो रहेगा जब तक कि उसको क्या करेंगे, सेवा में जो नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए जब हम भक्तों की सेवा करते हैं तो धीरे धीरे वो ज्ञान जो है क्या होता है, रियलाइज हम कर पाते हैं। यस नॉट दिस बॉडी वी आर दिस सोल, हम भगवान के अंश है, हमारा जीवन का धर्म जो है क्या है। तो इस प्रकार से हमें जब हम क्या करते हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को सेवा जो करते हैं, तो हमारा जो है जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट जो है हो पाता है। तो इस प्रकार से विदुर जो रिक्वेस्ट करते हैं मैत्रेय मुनि से कि आप जो है ये जो भागवतम के जो टॉपिक्स हैं जिसमें कि सर्व हो गया, विसर्ग हो गया, मनवंतर हो गया है ना, भगवान के अलग अलग अवतार हो गए, वर्णाश्रम हो गया, योग हो गया, ज्ञान हो गया, इनके बारे में जो है आप बताइए।
तो उसके बाद मैत्रेय मुनि जो है बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम कितना इंपॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम जो क्या करता है, जितने प्रकार की मिजरीज हैं, आम लोग जितने प्रकार की मिजरीज हैं उनको क्या करता है, मिटिगेट करता है, खत्म जो है कर देता है और उनके जीवन में खुशी जो है लेके आता है। और ये भागवतम जो सबसे पहले किसने बताया, भगवान शंकरसन ने सनत कुमार को ये भागवतम जो है बताया। और फिर उन्होंने सांख्यन मुनि को बताया और फिर वो पराशर, फिर बृहस्पति और इस तरह से ये ज्ञान जो है आया। बताते हैं श्रीमद् भागवतम जो है ट्रांसडेंटल टीचिंग, किसका ट्रांसडेंटल टीचिंग है, भगवान के बारे में है। और ये क्या है, कैसे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसपेरेंटली ट्रांसमिटेड थ्रू द परंपरा फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन एंड टू मिटिगेट आवर ट्रिब्यूलस। मतलब कैसे आता है भागवतम, ये ट्रांसपेरेंटली, मतलब इसमें कुछ मिलावट नहीं है, ट्रांसमिट होता है। कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू द गुरु परंपरा, और जिससे कि हमारा ट्रांसफॉर्मेशन जो हो सकता है, इसी प्रकार के मिजरी जो है वो जो है जा। अब आगे आधे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, क्रिएटिंग द क्रिएटर, है ना, क्रिएटिंग द क्रिएटर। क्रिएटिंग द क्रिएटर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि जो क्रिएटर है उनको कैसे जो है क्रिएट किया भगवान, इसीलिए क्या क्रिएटिंग द क्रिएटर, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सेकंड कैंटो में। तो मैत्रेय मुनि आगे जो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी जो है उत्पन्न हुए, है ना, कैसे ब्रह्मा जी जो है गर्भोदक से विष्णु, है ना, जो कि गर्भोदक ओशियन में जो है लेटे हुए हैं, और उनके जो नेवल से वहां पर कौन एलिमेंट वो आते हैं, सेल्फ बॉर्न लॉर्ड ब्रह्मा जो है आते हैं, जन्म जो है लेते हैं, और वो जो ढूंढते आसपास ढूंढते कि उनका जन्म जो है किस लिए हुआ है, और वो समझ नहीं पाते कि मैं किसके, वो फिर अंदर जो जाते हैं, लोटस के अंदर जो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आ पाता कौन मेरा उत्पत्ति के कौन जो है कारण है। और उसके बाद फिर जब वापस फिर दोबारा टॉप पे जो आते हैं तो वहां पर उनको क्या शब्द सुनाई देता है, प्रार्थना करते हैं, तो उनको सुनाई देता है तप, तो वो जो है तपस्या जो है करते हैं, और उसके बाद जो है तपस्या करने के बाद फिर भगवान का साक्षात्कार होता है। ऑलरेडी हम लोग सेकंड कैंटो कर चुके हैं। फिर ब्रह्मा जो है प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप ही क्या है, सुप्रीम ऑस्पिशियस है, आप ही जो है हर चीज के कारण है, और आप ही ने जो है ये मेरे ऊपर विशेष जो है कृपा किया, आप ही ने जो मेरे कानों में वो जो है बताया था। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं, उनको ज्ञान जो देते हैं, और उसके बाद फिर वो दो तीन चीजें जो है प्रार्थना करते हैं ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करेगी, जब मेरे ऊपर आप सेवा दे रहे हैं तो कभी भी मेरे अंदर अहंकार जो है ना आए, और दूसरा बताते हैं कि जो वैदिक इंजक्शन है उससे कभी भी क्या है मैं डेविएट जो है ना हो, है ना, और फिर वो जो बताते हैं कि कभी भी बॉन्डेज जो है ना, मतलब मैं उससे जो है ना गिर। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जो है प्रार्थना करते हैं अपने प्रोटेक्शन के। तो इस प्रकार से जो भगवान के जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, प्रे करते हैं भगवान से एम्पावरमेंट के लिए, एंड इज फियरफुल ऑफ माया, और हमेशा माया से भयभीत जो है रहते हैं। कैसे वो फॉल्स प्राइड उनके अंदर जो है ना आए, और कभी भी वो डिवाइन जो टीचिंग है, शिक्षा है, जो वैदिक जो इंजक्शन है उससे डेविएट जो है ना हो। तो इस प्रकार से भक्त जो प्रार्थना करते हैं। उसके बाद भगवान जो ब्रह्मा जी को बताते हैं कि आप जो है आपने इतना जो ऑस्टेरिटी किया, आपने इतना जो तपस्या किया है, तो इस कारण से तपस्या करने के कारण आपको मेरा फेवर जो है मिल रहा है। ये जो आपने तपस्या किया है इस कारण से आपको मेरा फेवर जो है मिल रहा है। और वास्तव में फिर भगवान क्या करते हैं, उनको दिव्य ज्ञान जो देते हैं, और आगे बताते हैं कि क्योंकि आपका माइंड जो है, हम लोग सेकंड कैंटो में पढ़ा था ना, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि मैं भगवान के चरणों को हमेशा पकड़ के जो है रखता हूँ, इस कारण से मैं जो भी शब्द कहता हूँ वो सत्य जो है होता है, जो भी मैं कभी जो कहता हूँ वो झूठ जो है नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट एक आता है कि ब्रह्मा जी जो है क्या करते हैं, भगवान स्वयं करते हैं, क्योंकि आपका ना माइंड जो है आपने मेरे ऊपर फिक्स किया हुआ है, तो आपको पैशन कभी भी बाइंड जो है नहीं कर पाएगा। और मैं क्या करूंगा, आपकी जो कुछ भी डिजायर है, जो इच्छा है, उसकी पूर्ति करूंगा। और मेरा इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जो क्या करो, ये जो क्रिएशन है इसका कार्य जो करो, है ना, और आफ्टर 10 उसका इंस्ट्रक्शन देके और फिर उनको कृपा करके भगवान जी चले जाते। तो इस प्रकार से ऑल वी नीड इज विलिंगनेस। हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, विलिंगनेस एंड सिंसियरिटी टू सर्व द लॉर्ड, ताकि भगवान की सेवा जो कर पाए। और फिर जो होता है भगवान, जब हमारा विलिंगनेस होता है और सिंसियरिटी होता है, दो चीज बहुत जरूरी है, विलिंगनेस इच्छा
और सिंसियरिटी। तो भगवान क्या करते हैं, हमें जो भी सेवा करने के लिए इंपावरमेंट होता है, शक्ति जो है, नेसेसरी शक्ति जो है प्रदान करते हैं, जिससे हम वो सेवा जो है कर पाए। अब देखिए यहाँ पर ना, हम जो है अपने लाइफ में क्या चाहते हैं, हर व्यक्ति जो अपने लाइफ में चाहते हैं कि कभी भी ना उनके जीवन में दुख ना आए, कभी भी परेशानी जो है ना आए। लेकिन वास्तव में इवन की जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी जब क्रिएशन करने चलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो जो सेवा करने जा रहे ब्रह्मा जी, सब कुछ अपने आप जो क्रिएट हो रहा है ना, सब कुछ बहुत अच्छी तरह से, सब उनको भी बहुत सारे चैलेंज आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में भी ऐसे ही आता है। लेकिन हमें जो क्या करना चाहिए, इवन की आप देख रहे हैं ना, मेटेरियल उसमें एग्जाम्पल आते हैं कि जैसे कि हम जीवन में क्या चाहते हैं, हमारा लाइफ जो बिल्कुल स्मूथ जो है होना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखिए कोई व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तो ईसीजी जो लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं, हम कभी प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल ईसीजी लाइन जो बिल्कुल सीधी जो हो जाए, नहीं करते। वो ऊपर नीचे जो है होते रहना चाहिए, क्योंकि अगर ऊपर नीचे वो नहीं होगा तो इसका मतलब वो व्यक्ति जो है गए इस संसार से। तो उसी प्रकार से बट लेकिन हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, अपने जीवन में यही चाहते हैं कि बिल्कुल हमारा स्मूथ जो है लाइफ जो है चले। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। मटेरियल में है तो कभी जो दुख आएगा, कभी जो सुख आएगा, कभी परेशानी होगा। बट इन स्पाइट ऑफ ऑल, जो भगवान के जो भक्त होते हैं भगवान की सेवा में डिटरमाइंड जो रहते हैं। इवन कि ब्रह्मा जी जिनको भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त है, अपने भगवान स्वयं कहते हैं कि योर माइंड इज फिक्स्ड अपॉन मी, क्योंकि आपका मन जो हमेशा मेरे ऊपर फिक्स है। लेकिन फिर भी उनको बहुत सारे चैलेंजेस जो है आते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट आता है, डिटरमाइंड सर्विस डिस्पाइट डिफिकल्टी, मतलब सेवा में जो डिटरमाइंड रहे इन स्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ डिफिकल्टी, चाहे परेशानी कितना भी आए। उसके बाद अभी कैसे हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं ब्रह्मा जी क्या क्या चैलेंज आता है। उसके बाद जैसे भगवान विष्णु जो है उनको ये संदेश देकर चले जाते हैं, तो उसके बाद ब्रह्मा जी सबसे पहले क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, ध्यान जो है करते हैं। कितने समय के लिए, आधे घंटे के लिए, 1-2 दिन के लिए नहीं। जो देवताओं के 100 ईयर्स तक वो क्या करते हैं, ध्यान करते हैं। और उसके बाद फिर उनको ये ट्रांसडेंटल नॉलेज जो मिलता है, हृदय में भगवान उनको ये ज्ञान देते हैं। और उसके बाद जो है वो क्या करते हैं, ये 14 प्लेनेटरी सिस्टम जो है बनाते हैं, डिवाइड करते हैं। 14 प्लेनेटरी सिस्टम जो है डिवाइड करते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जो है 5 अज्ञानता के 5 तत्व जो है क्रिएट जो है करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, अविद्या। अविद्या के 5 तत्व कौन कौन से 5 तत्व करते हैं, तम, मोहम, महामोहम, तामिश्रम और अंधतामिश्रम। पहला हो गया तम, दूसरा हो गया मोहम, तीसरा हो गया महामोहम, और उसके बाद तामिश्रम और अंधतामिश्रम। ये जो 5 तत्व जो है क्रिएट करते हैं। उसके बाद भगवान कृष्ण जो है क्या है, उसके बाद क्रिएट करने के बाद जो है 5 तत्व क्रिएट करने के बाद वो क्या करते हैं, और सारा चीज क्रिएशन जो है करते हैं। तो आगे मैत्रेय मुनि जो है बताते हैं कि भगवान कृष्ण जो है सुप्रीम सोर्स है, भगवान कृष्ण सुप्रीम प्रोप्राइटर हैं, भगवान कृष्ण जो सुप्रीम एंजॉयर हैं, भगवान कृष्ण जो सुप्रीम कंट्रोलर हैं और मास्टर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। हर जीवात्मा के क्या है, भगवान जी असली जो है आश्रय प्रदान करने वाले हैं। और जब लिविंग एंटिटी जो है वो क्या करते हैं, जैसे भगवान की जब सेवा में लगते हैं, जैसे हमारे शरीर के अलग अलग जो अंग हैं, है ना, हाथ है, पैर है, इनका पर्पस क्या है, हमारे शरीर की सेवा करना है ना। तो उसी प्रकार से जीवात्मा जो है वो किस लिए बने हुए, भगवान का अंश है, तो उनका पर्पस ही क्या है, भगवान की सेवा करना। और इस प्रकार से जब हम सेवा में जो है लगते हैं तो हमें अल्टीमेट ब्लिस मिलता है, हमें आनंद जो है मिलता है। लेकिन कुछ जो जीवात्मा है वो क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, भगवान को इमिटेट करना जो शुरू करते हैं और भगवान से अलग रहने की इच्छा जो है करते हैं। वो कंट्रोलर बनना चाहते हैं, वो मास्टर बनना चाहते हैं, वो प्रोप्राइटर बनना चाहते हैं, वो एंजॉयर बनना चाहते हैं। तो मटेरियल जो क्रिएशन होता है वो उनके लिए वो घर जो है बनाया जाता है। दिस मटेरियल क्रिएशन इज मेंट टू हाउस फॉर सच पीपल वी आर एवर्स टू लविंग एंड सर्विंग गॉड। जो भगवान से विद्रोह करते हैं, भगवान को सर्व नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए घर जो बनाया जाता है। फॉर देम टू एक्सरसाइज देयर सेल्फिश डिजायर, उनके सेल्फिश डिजायर है उसको एक्सरसाइज जो कर सकें, वो एंजॉय कर सके, इंडिपेंडेंटली होकर भगवान से जो एंजॉय कर सके। तो इसके लिए क्या वो उनको विस्मृति जो है आती है, जो उनका रियल पोजीशन है कि वो भगवान के भक्त हैं, उनको उस जो पोजीशन है उसको उनको भुला दिया जाता है। और इस प्रकार से भगवान जो है ब्रह्मा जी क्या करते हैं, 5 इग्नोरेंस के 5 तत्व जो कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया,
उसका क्रिएशन जो है करते हैं, और व्यक्ति जो क्या करता है भूल जाता है। और इस प्रकार से ये जब ब्रह्मा वाज नॉट अच्छे क्रिएशन जब करते हैं ना, लेकिन फिर भी ना ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते। ब्रह्मा जी जो है क्योंकि जो जीवात्मा है वो मिसलीड होंगे, है ना, वो भूल गए कि उनका असली पोजीशन क्या है, और वो क्या है अपने आप को स्वामी मानने लगते हैं, अपने आप को ही कर्ता धर्ता जो है मानने लगते हैं। ब्रह्मा जी क्रिएशन तो करते हैं, लेकिन क्रिएशन करने के बाद भी ब्रह्मा जी प्रसन्न नहीं होते, ब्रह्मा जी खुश नहीं होते, है ना। लेकिन फिर भी वो किसके लिए करते हैं? रिवेलियस पर्सन के लिए करते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन आता है कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो कई बार अनप्लीजेंट एक्टिविटी भी जो करते हैं, है ना, एज ए ड्यूटी, कर्तव्य के रूप में जो करते हैं, लेकिन उससे बहुत वो प्रसन्न जो है नहीं होते हैं, है ना। और ये किसके लिए जो है करते हैं? इट इज ड्यू टू द स्टबबॉर्न डिजायर्स ऑफ लिविंग बीइंग। ये स्तंभ जो जिद्दी जो जीवात्मा है, उनकी इच्छा के कारण भगवान क्या करते हैं? मिजरेबल संसार का क्रिएशन जो है करते हैं, अपनी शक्तियों से संसार का क्रिएशन जो करते हैं। और भगवान का ऐसा नहीं कि उनको चाहिए ही भगवान, वो ऐसा नहीं कि भगवान को जरूरत है, नहीं, भगवान तो अपने धाम में है, अपने भक्तों के साथ धाम में आनंद में। लेकिन जब जैसे जो उनके सेवक हैं, भक्त हैं, ऐसे डिजायर करते हैं, तो अब वहां पर तो एंजॉय कर नहीं सकते, है ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे आई थिंक जब चतुष कुमार जब जाएंगे भगवान के धाम में, तो उस समय विस्तृत रूप से पढ़ते भगवान का धाम कैसा है ना। वहां पर किसी प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन है ही नहीं, किसी भी तरह का इंद्रिय तृप्ति वहां पर नहीं है। वहां पर क्या है? केवल भगवान की सेवा है ना। इवन की जो पति पत्नी है वो भी क्या है, अगर कहीं जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका पर्पस भी क्या है? भगवान की सेवा करना है ना। तो इस प्रकार से ये वर्णन जाता है भगवान के धाम के बारे में। तो उसके बाद जो है सबसे पहला जो क्रिएशन जो ब्रह्मा जी करते हैं, उससे बहुत जो दुखी होते हैं ब्रह्मा जी। और लेकिन फिर क्या करते हैं? जब दुखी होते हैं तो भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, और उसके बाद फिर क्या करते हैं? मेडिटेट करते हैं, भगवान के ऊपर ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं। और उसके बाद वो किसका क्रिएशन करते हैं? 4 कुमार का क्रिएशन करते हैं, है ना। देन क्रिएटेड द 4 कुमार एज अ फीचर ऑफ नॉलेज। पहले अविद्या का क्रिएशन किया, उसके बाद जो 4 कुमार है निविद्या के जो फीचर्स हैं उनको जो है करते हैं। और ब्रह्मा जी जो है कहते हैं कि आप लोग जो क्या करिए, ये आगे क्रिएशन जो करिए। लेकिन उसके बाद वो क्या करते हैं? जो चतुष कुमार होते हैं वो क्रिएशन करने से जो मना कर देते हैं, है ना। और वो जो कहते हैं नहीं, हम तो वासुदेव की भक्ति जो है करेंगे, भगवान की भक्ति जो है करेंगे, और हम जो है मुक्त जो है होंगे। तो इस प्रकार से जैसे वो कहते हैं ना। अच्छा, इसमें एक और लर्निंग लेसन आता है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं कि दोज हु आर फुली डेडिकेटेड टू स्पिरिचुअल रिलेशन, जो व्यक्ति आध्यात्मिक रिलेशन में जो है लगा हुआ है, वो कभी भी जो है मेटेरियल डीलिंग में या मेटेरियल वर्ल्ड में इंडल्ज है नहीं होना पाता है। अब जो चतुष कुमार है वो तो भगवान की भक्ति में जो है लगे हुए हैं, है ना। वो मेटेरियल वर्ल्ड में जाने नहीं चाहते, मेटेरियल वर्ल्ड में कोई डीलिंग करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको भक्ति में जो है लगे हुए हैं। तो उस प्रकार से जब 4 कुमार जो है वो डिनाई कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आता। बताइए, इनको क्रिएशन मैंने किस लिए किया था कि आगे क्रिएशन जो करें, और इन्होंने क्या कर दिया? मना जो कर दिया। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी क्रोध आता है। और जब ब्रह्मा जी क्रोध आता है, जस्ट एक मिनट, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो हम लोग कहाँ पे थे? हाँ, चतुष कुमार का क्रिएशन जो हो गया। अब देखिए वो चल रहा है ना विसर्ग, कैसे ब्रह्मा जी क्रिएशन जो कर रहे हैं। तो चतुष कुमार का जब क्रिएशन करते हैं, उसके बाद वो मना कर देते हैं, तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ जाता है। और ब्रह्मा जी को क्रोध आता है तो वो क्रोध को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के बिटवीन द आईब्रोज, है ना, वो से वहां से जो है कौन निकलते हैं? रुद्र जो है उत्पन्न होते हैं, है ना। रुद्र जो उत्पन्न होते हैं, और
रुद्र एक बालक की उत्पत्ति होती है और बालक से बहुत जोर जोर से जो है रोना जो शुरू कर देता है। तो उसके बाद जो इतना जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं, इस कारण से ब्रह्मा जो क्या कहते हैं, उनका नाम जो देते हैं रुद्र। और रुद्र को जो है 11 उनको प्लेस जो देते हैं जहां पर रहने के लिए, इसमें कि हृदय होता है, सेंसेस होता है, एयर होता है, स्काई होता है, वाटर होता है, फायर, अर्थ, सन, मून, ऑस्टेरिटी। तो 11 जो उनको स्थान जो देते हैं। और ब्रह्मा जी 11 जो है उनको पत्नियां भी जो है देते हैं, रुद्रानियां जो है देते हैं, क्योंकि आगे क्रिएशन करने के लिए। उसके बाद फिर क्या होता है, रुद्र जो है जब क्रिएशन करते हैं तो अपने ही समान जो करते हैं, यानी कि वो, और उनका जब क्रिएशन होता है तो वो भी क्या करते हैं, वो संसार को जो नष्ट करने में जो है लग जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी भयभीत हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप ऐसा करो कि क्रिएशन का काम छोड़ो और आप जाओ तपस्या जो है करो। और उसके बाद फिर रुद्र जो है क्या करे, तपस्या करने के लिए जो है चले जाते हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी जो क्या करते हैं, 10 पुत्र की उत्पत्ति करते हैं। और 10 पुत्र जो है कौन कौन है मैं आप लोग बताता हूँ। तो नारद हो गए, वशिष्ठ हो गए, दक्ष हो गए, भृगु हो गए, क्रतु हो गए, पुलस्त्य हो गया, अंगीरा, अत्रि, मरीचि, पुलह, कर्दम। अब इनमें से जो नारद मुनि होते हैं, नारद मुनि जो है क्या करते हैं, वो आगे उसमें नहीं जाते, वो भी जो है भक्ति में जो है पूरी तरह से रहते हैं। बाकी सब लोग जो क्रिएशन में लगते हैं, लेकिन नारद मुनि नहीं जाते। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर लर्निंग लेसन आ रहा है कि डिस्पाइट ऑफ मेनी डिफिकल्टी इन एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस, ब्रह्मा जी की जो सेवा कर रहे हैं तो उनको भी बहुत सारी बाधा आ रही है, लेकिन जो डिटरमाइंड व्यक्ति हैं वो क्या करते हैं, सेवा को कंटिन्यू करते हैं, वो सेवा को जो है नहीं छोड़ते। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारा दिक्कत जा सकती है, परेशानी आ सकती है, लेकिन हमारा जो सर्विस है उसको हमें कभी भी जो है नहीं छोड़ना, कंटिन्यू आवर सर्विस। तो ये जो 10 जो पुत्र हैं, ये 10 पुत्रों का आप लोग नाम जो याद कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बहुत सिंपल तरीका जो बता रहा हूँ, कैसे याद कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट में एक बताता हूँ। ब्रह्मांड के परम पिता है ना, सबसे पहले याद करिए, ब्रह्मांड के परम पिता। ब्रह्मांड के परम पिता ने हमें क्या दिया है, नाम दिया है ना, जिससे हम क्या कर सके, डिवोशन कर सके। किसका, उनका डिवोशन जो कर। तो ब्रह्मांड के परम पिता, ये याद हो गया, ब्रह्मांड के परम पिता ने हमें क्या दिया, नाम दिया है, जिससे हम क्या कर सके, डिवोशन कर। अब इससे कैसे 10 पुत्रों का नाम कैसे याद करेंगे, देखिए ब्रह्मांड बी हो गया, बी से कौन हो गए, भृगु, और उसका ब्रह्मांड के से क्या हो गए, क्रतु, और ब्रह्मांड के परम पिता यानी डबल पी आ गया ना, बी के पी पी, और पी से क्या हो गया, पी से आता है पुलस्त्य और पुलह, ब्रह्मांड के परम पिता होंगे। तो क्या दिया, हमें नाम दिया है। तो नाम में जो है डबल ए है, एन डबल ए एम। एन से क्या हो गया, नारद मुनि, ए से क्या हो गया, अत्रि हो गया, और दूसरे से क्या हो गया, अंगीरा हो, और उसका एम है लास्ट में, यानी मरीचि। किस लिए नाम दिया है, डिवोशन के लिए, यानी डी और वी। तो डी से क्या हो गए, दक्ष हो गए, और वी से कौन हो गए, वशिष्ठ हो गए। तो इस तरह से ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इससे आप शॉर्ट से याद कर सकते हैं। ब्रह्मांड के परम पिता यानी बी के पी पी, यानी कि भृगु, क्रतु, पुलह, पुलस्त्य, और उसके बाद जो नाम यानी नारद मुनि, अंगीरा, अत्रि, मरीचि, और डिवोशन, डी और वी ले लीजिए डिवोशन का, यानी डी से हो गए दक्ष और वी से हो गए वशिष्ठ। तो इस तरह से आपको याद जो है। हरे कृष्णा। उसके बाद आगे फिर क्रिएशन जो है करते हैं, और उसके बाद आगे हम बहुत सुंदर है कैसे भगवान जो वराह के रूप में आते हैं, है ना, और कैसे जो जय और विजय को श्राप भी मिलता है, और किस प्रकार से जो डिवोटी हैं वो डेमंस जो बन जाते हैं। जय विजय तो भक्त होते हैं, लेकिन कैसे वो डेमन जो बन जाते हैं। उसके बाद आइडियल फैमिली लाइफ क्या होता है, जो देवहूति और भरत मुनि का जो फैमिली लाइफ होता है, और उसके बाद कपिल मुनि कैसे जो उपदेश देते हैं, ये हम लोग आगे की क्लासेज में जो है चर्चा। तो आज हम लोगों ने, जस्ट मैं समराइज कर देता हूँ, आज हम लोगों ने चर्चा जो शुरू किया था, डिपार्चर ऑफ द डिवाइन, कैसे भगवान जो है धरातल को छोड़कर जो जाते हैं, किस प्रकार से योजना जो बनाते हैं, और उसके बाद कैसे हमें अपनी मर्यादा में जो है रहना चाहिए, यानी एडवोकेट ऑफ सीकिंग एंड गिविंग नॉलेज, ज्ञान को अर्जित करने का, ज्ञान को देने का क्या जो है मर्यादा जो होना चाहिए, ये हम लोगों ने
डिस्कस किया था। और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मटेरियल क्रिएशन बाय द सुप्रीम स्पिरिट, भगवान जो इस मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन जो है कैसे करते हैं और किस भावना से क्रिएट जो है करते हैं, उनका पर्पस क्या है क्रिएशन करने का। और उसके बाद हम लोगों ने चर्चा किया था पर्पस ऑफ दिस क्रिएशन एंड कॉज ऑफ आवर मिनिंग, इस सृष्टि का क्रिएशन का क्या कारण है और हमारे दुख का क्या कारण है, इस सृष्टि का उत्पत्ति का क्या कारण है और हमारे दुख का क्या जो है कारण है। और उसके बाद हमने चर्चा किया था क्रिएटिंग द क्रिएटर, यानी जो क्रिएटर है जिनको हम क्रिएटर समझते हैं ब्रह्मा जी, उनको कैसे भगवान क्रिएट करते हैं, कैसे वो उत्पन्न जो है होते हैं। उसके बाद हमने चर्चा किया था डिटरमाइंड सर्विस डिस्पाइट डिफिकल्टी, चाहे कितना भी समस्या जो है आए, लेकिन हमें जो है क्या करना चाहिए, सर्विस के लिए डिटरमाइंड जो है रहना चाहिए। और इसमें एक और बहुत ही हम लोगों ने इंपॉर्टेंट पॉइंट चर्चा किया था कि किसी व्यक्ति को अगर ज्ञान जो हो जाता है, लेकिन वो ज्ञान जो है जब तक कि सेवा में वो व्यक्ति ज्ञान को नहीं लगाता है, ज्ञान, नॉलेज, सर्विस और रियलाइजेशन, तीनों जो एक ही सर्कल में होता है। तो इस प्रकार से तीनों, जैसे कि अगर ज्ञान होगा तो सेवा में लगाए तो व्यक्ति को क्या होगा, रियलाइजेशन होगा। जब रियलाइजेशन होगा तो फिर धीरे धीरे उसको ज्ञान भी होगा, ज्ञान होगा तो फिर वो क्या करेगा, उसको सेवा में लगाएगा। तो इसी प्रकार से पूरा सर्कल जो है चलता है। तो इस प्रकार से हमें जो क्या करना चाहिए और कैसे हम सर्विस में लगा सकते हैं, भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी सेवा जो है करके, जब भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में लगाते हैं तो ये जो रियलाइजेशन है, जो नॉलेज है, वो क्या है, रियलाइजेशन में कन्वर्ट जो है। ठीक है, तो समय जो हो गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। आप लोगों में से अगर कोई भी